हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे और बहुत अच्छे तरीके से आप लोग हर टॉपिक को लर्न कर रहे होंगे। ठीक है ना? तो लर्न करना भी चाहिए, क्योंकि लर्न करेंगे जो उसको लर्न कीजिए राइट करके, लिख करके, ताकि आपके स्टेप बाय स्टेप जो आपकी कमी को दिखती है या जिस पे आपका फोकस नहीं होता है उस टॉपिक को भी आप फोकस करेंगे। ठीक है? तो आज हम पढ़ेंगे एक नए टॉपिक, नए विचार, नए थिंक, नए जोश, नए उमंग के साथ। उसका नाम है मेंडियस रिएक्शन। क्या पढ़ेंगे हम आज? पढ़ेंगे हम क्या चीज़? मेंडियस। क्या पढ़ेंगे? मेंडियस रिएक्शन। देखिए, मेंडियस रिएक्शन क्या है? एक साइंटिस्ट के नाम के कंडीशन पे है और नाम से रिलेटेड है। क्या है? मेंडियस रिएक्शन आज हम पढ़ेंगे। ठीक ना? जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है और इस पे बहुत विशेष ध्यान दिया जाता है। अगर ध्यान नहीं देंगे तो फिर भूलने लगेंगे, तो फिर दिक्कत होने लगे। ठीक है? तो भूलना नहीं है, मेंडियस रिएक्शन को देखना है। मेंडियस रिएक्शन की कंडीशन क्या है, मेंडियस रिएक्शन होता कैसे है, उसमें कौन से प्रोडक्ट बनते हैं, तो ये चीज़ जान लीजिए। एसिटामाइड भी बनता है, प्राइमरी एमीन भी बनती है, ठीक है ना, और एसिटिक एसिड भी बनता है उसका। ठीक है ना? क्या हो मेंडियस रिएक्शन में क्या होगा? एसिटामाइड भी बनता है, एसिटिक एसिड बनता है यानी एथेनोइक एसिड, और प्राइमरी एमीन भी बनती है। ठीक है? उसमें कंडीशन आपका होता है कि अल्कोहल भी कंडीशन हो सकती है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड की भी कंडीशन हो सकती है, और लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की भी कंडीशन हो सकती है। उस कंडीशनों को देखते हुए हमको क्या करना है? रिएक्शन को आगे बनाना है। आगे जो रिएक्टेंट है उससे हमको प्रोडक्ट बनाना है, जिससे रिएक्टेंट आपका हो जाएगा मेथिल आयोडाइड, तो उससे हम लेकर के इसको बनाएंगे। ठीक है? या उसका सिंपल कोई फार्मूला होगा उसके माध्यम से हम बना सकते हैं। ठीक है? तो आज हम पढ़ते हैं क्या चीज़? मेंडियस रिएक्शन। तो इसको हम समझते हैं कि मेंडियस रिएक्शन क्या है, तो इसकी कंडीशन क्या है, ये चीज़ देखना है पहले। कंडीशन इसकी ये है कि यह सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। क्या है? सब्स्टिट्यूशन। मेंडियस रिएक्शन किस पे डिपेंड होती है? तो सब्स्टिट्यूशन, यानी कह लीजिए कि रिएक्शन में, यानी किस में रिएक्शन होगा, यानी एसएन पे डिपेंड करती है। SN1 और SN2 पर डिपेंड करती है। ठीक है? ओके, एशियन पे डिपेंड करती है। ये की कंडीशन उसकी फर्स्ट हो जाएगी अभी। ठीक है? उसके बाद इसमें क्या होगा आपका? अब इसके द्वारा माने बाई क्या होगा आपका? साइनो। क्या होगा? साइनो ग्रुप आपका बनेगा। क्या बनेगा आपका? साइनो ग्रुप। फॉर एग्जांपल देखिए, क्या कर लेंगे आप? एग्जांपल लेंगे, क्या लेंगे? पोटेशियम साइनाइड। क्या लेंगे आप? पोटेशियम साइनाइड। उसके बाद क्या लेंगे आप? सोडियम साइनाइड। इस तरह से आपका एग्जाम्पल के तौर पे आएगा। अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं आगे, स्टेप बाय स्टेप लेते हैं। ठीक ना? ये तो आपका छोटा सा हो गया। अब मेंडियस रिएक्शन को आगे समझते हैं। ठीक ना? तो देखिए इसमें क्या लेंगे आपका? फर्स्ट कंडीशन में मेंडियस रिएक्शन में मेथिल क्या हो गया? आयोडाइड। ठीक है? मेथिल आयोडाइड ले लेंगे और उसके द्वारा हम क्या कर लेंगे? हर प्रोडक्ट बना लेंगे। लेकिन इससे पहले हम इसका एक सिंपल फार्मूला ले लेंगे, जिसे आपका R/X है। ये इसकी सिंपल माने एक कॉमन फार्मूला ले लेंगे, उसके माध्यम से समझेंगे, फिर उसके बाद से इसको हम इस माध्यम से समझते हैं। ठीक है? तो इसका पहला फार्मूला क्या होगा आपका? R/X, यानी R की जगह पे क्या हो गया आपका? मेथिल ग्रुप। S का मतलब क्या हो जाए? हैलोजेन ग्रुप का फैमिली का कोई भी एलिमेंट होगा, जिससे क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आयोडो, आप इसमें कोई भी लिख सकते हैं। ठीक है? आप इसको क्या करेंगे? आप पोटेशियम साइनाइड के साथ रिएक्ट करा देंगे, तो क्या हो जाएगा? ये इसके साथ रिएक्ट हो जाएगा, ये इसके साथ रिएक्ट हो जाएगा। ठीक है ना? देखिए अभी रिएक्ट हुआ, तो अब बन जाएगा क्या चीज़? ये R क्या हो जाएगा आपका? CN। अब प्लस क्या हो जाएगा आपका? KX। तो ये हो जाएगा क्या चीज़ आपका? साल्ट हो जाएगा। ठीक ना? इसका नाम क्या हो जाएगा? एल्किल साइनाइड। एल्किल साइनाइड हो जाएगा। ठीक है? तो ये चीज़ एक तो सिंपल फार्मूला हो गया। ठीक? अब इसको हम किसी एक प्रोडक्ट के बारे में समझते हैं और दूसरे माध्यम से समझते हैं। जैसे अदर एग्जांपल भी इसका लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ठीक है ना? जैसे C2H5। ठीक है? अब यहाँ पे क्या कर लिया आपने? X कर दिया, प्लस इसमें पोटेशियम साइनाइड हो गया। ठीक है? क्या होगा? पोटेशियम साइनाइड कर लीजिए यहाँ पे सिंपल। अब इसको बनाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका? देखिए फिर ये इसके साथ जुड़ जाएगा और ये आपका हो जाएगा। ठीक है? तो क्या हो जाएगा? C2H5 CN
प्लस क्या हो जाएगा KX, ठीक है ना, यानी क्या हो जाएगा आपका एथिल साइनाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एथिल साइनाइड हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप समझ सकते हैं। फिर हम मेथिल साइनाइड के कंडीशन पे समझते हैं और उसके साथ जो भी बनेगा रिएक्टेंट वगैरह उसको हम समझते हैं, ठीक है ना। तो इसको देखिए मेथिल साइनाइड की कंडीशन पे, ये तो सिंपल फार्मूला था। क्या लिखते हैं आप, CH3, इसका नाम क्या हो जाएगा आपका मेथिल आयोडाइड। क्या होगा इसका नाम, मेथिल आयोडाइड। अब इसको आप रिएक्ट कराते हैं किससे, इसको रिएक्शन को रिएक्ट कराइए इससे। देखिए क्या होगा आपका KCN, जो अभी सिंपल रिएक्शनों में अपने लिखा है KCN हो गया। अब इसमें क्या निकल जाएगा, देखिए ये फिर KI निकल जाएगा, फिर क्या हो जाएगा आपका माइनस KI बाहर निकल, ये इसके साथ जुड़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका CH3 और CN हो जाएगा, यानी इसका नाम क्या हो जाएगा मेथाइल साइनाइड। क्या हो जाएगा, मेथाइल साइनाइड हो जाएगा, ठीक है। अब मेथाइल साइनाइड होगा तो इससे हम प्रोडक्ट अब क्या बना देंगे, आप 3 प्रोडक्ट बनाएंगे। आप देखिए यहाँ से ले लीजिए और यहाँ से ऐसे आप प्रोडक्ट बना लीजिए, ठीक है। तीनों की कंडीशन अलग अलग होगी, ठीक है, तीनों की कंडीशन अलग अलग होगी, अलग अलग कंडीशनों में अलग अलग प्रोडक्ट बनेंगे आपका। यानी यहाँ तो क्या कर लेगा आपका एसिटिक एसिड हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका प्राइमरी एमीन, यानी CH3CH2 और क्या हो जाएगा NH2 कर लीजिए, चाहे मेथिल साइनाइड कर लीजिए, सीधा लीजिए इसी को कर दें, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका 1 डिग्री, क्या हो जाएगा आपका एमीन हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा एथेनोइक एसिड, एथेनोइक क्या हो जाएगा आपका एसिड हो जाएगा। ये होगा एसिटामाइड CH3CONH2, यानी इसका नाम क्या हो जाएगा एसिटामाइड, ठीक है ना। ये आपकी कंडीशन हो गई, ठीक है ना। ये आपका रिएक्टेंट सॉरी प्रोडक्ट हो जाएगा, ये आपका क्या हो गया रिएक्टेंट हो गया यहाँ से। लेकिन इस पे कंडीशन क्या हो रही है ये चीज़ देखना है। तो क्या हो जाएगा, ये होगा आपका स्लो हाइड्रोलाइसिस। क्या होगा आपका स्लो हाइड्रोलाइसिस, यानी H2 इसमें होगा, ठीक है। और इसमें डाइल्यूट HCl प्लस या करके कर लीजिए OR H2O2, यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड ले लेंगे आप, ठीक। उसके बाद इसमें क्या होगा आपका फुल, यानी स्लो हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका फुल हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा, ठीक है। अब इसके कंडीशन में क्या हो जाएगा H2O ले लीजिए, क्या कर लेंगे H2O, ठीक है। और डाइल्यूट HCl ले लेंगे या करके आप ले लेंगे NaOH या करके आप कर देंगे। अब यहाँ पे क्या कर देंगे आप, ठीक ना, सोडियम या कर लेंगे C2H5OH, ठीक ना, या कर लेंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, या इधर नीचे कर लेंगे क्या चीज़ सोडियम या H2 ऐसे। तो इस तरह से क्या हो गया आपका, ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, ये मेंडियस रिएक्शन को क्या करता है, ये शो करता है। मेंडियस रिएक्शन से बताता है कि मेथिल साइनाइड है, पोटेशियम साइनाइड के स्टेटिक करेगा तो क्या बन जाएगा, ये पोटेशियम आयोडाइड इस तरह से बाहर निकल जाएगा, ये इसके साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट हो गया मेथिल साइनाइड। और फिर यहाँ से स्लो रिएक्शन में, फुल रिएक्शन में और इस तरह से नॉर्मल रिएक्शन में क्या होगा आपका एसिटामाइड हो जाएगा, ठीक, एथेनोइक एसिड हो जाएगा और ये प्राइमरी एमीन को प्राप्त करेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस रिएक्शन को बढ़िया से समझ करके देख लेना है, समझ लेना है, उसको बढ़िया से याद करना है और लिखना है, ताकि एग्ज़ाम में आपको बढ़िया से समझ में आएगा। और लिखेंगे तभी आप बढ़िया से माने रिवीजन करना है उसको, और रिवीजन करने के बाद तब एग्ज़ाम में लिखना है। जिसे पूछ देगा कि मेथिल आयोडाइड कि स्लो रिएक्शन में क्या प्रोडक्ट बनेगा, फुल रिएक्शन में क्या प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है ना, ऐसे आपको रिएक्शन पूछेगा। या प्राइमरी एमीन बनेगा तो उसके लिए क्या कंडीशन होगी, ठीक है, ऐसे रिएक्शन को पूछता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप रिएक्शन को समझ गए होंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको समझ सकते हैं। और अगर समझ में आ गया है तो इसके लिए लाइक, सब्सक्राइब और
बेल आइकन दबाइए, और जिन लोगों के पास ये वीडियो, ये पढ़ाया हुआ टॉपिक नहीं पहुंचता है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट ये आपकी नॉलेज हमारी द्वारा दी जा रही है वो पहुंचती रहे। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। ओके बाय।